अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जैसे कि आपको टाइटल देख के पता लग गया होगा कि हम एज अ न्यू बॉय एक फ्रीलांस राइटिंग में किस तरह एंटर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा और उनको यूज़ करते हुए आप एक फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें। अच्छा, फ्रीलांस राइटिंग और राइटिंग में क्या फ़र्क है? राइटिंग इन द सेंस कि अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे कोई 9 टू 5 एक टाइम शेड्यूल होता है कि हम इतनी से इतनी देर तक राइटर की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और जो फ्रीलांस राइटर होता है वो होता है कि वो पार्ट टाइम भी कर सकता है। बेसिकली पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो राइटर्स होते हैं वो फुल टाइम जॉब नहीं करते, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। वो 3 से 4 घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम दे रहे होते हैं और एवरेज मंथली वो कोई 20 से 40 हज़ार कमा रहे होते हैं अगर फ्रीलांस राइटर की बात की जाए। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि हम अगर 9 टू 5 जॉब करके राइटिंग की, उसमें हम कितने पैसे कमा सकते हैं, तो वो ऑलमोस्ट एवरेज वो 80 या 90,000 मैक्सिमम पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन अगर इसी मार्केट को, इसी चीज़ को, फ्रीलांस राइटिंग या राइटिंग को हम कंपेयर करें यूएसए या बाहर की मार्केट के साथ, तो आप इसको, हमारी जो सैलरी यहाँ पे एक राइटर की होती है 80 टू 90,000, उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें यूएसए मार्केट में। ठीक है, मीन्स ये कि बाहर की जो मार्केट है वो राइटर्स को बहुत ज़्यादा पे करती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो फ्रीलांस राइटिंग जो है इसमें हम दाखिल कैसे हों, राइटिंग स्टार्ट कहाँ से लें। मेरी पहली वीडियोज़ में आप देख चुके होंगे कि मैंने आपको बताया है कि फ्रीलांस राइटिंग के लिए सबसे पहले आपकी इंग्लिश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश की हद तक अगर आप कहें कि मैं राइटर बन जाऊँ तो वो मे बी थोड़ा सा मे बी आप लोगों का के माइंडसेट के हिसाब से वो ठीक हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का है, तो मैं खुद एक अल्हम्दुलिल्लाह राइटर हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि एक जो बंदा मतलब इस फील्ड में है और वो राइटिंग कर भी रहा है और इस फील्ड में आना भी चाह रहा है, इंग्लिश भी उसकी अच्छी है और वो कहे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अर्न करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइटिंग में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अगर उन टेक्निकलिटीज़ को फॉलो ना किया जाए तो वो रीडेबल ही कंटेंट नहीं रहता। वो कोई ना कोई यूज़र पड़ेगा, ना वो सर्च इंजन के लिए एक कारगर चीज़ होगी जब उसको रैंक किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक राइटर अगर बनना चाह रहे हैं तो चीज़ों को एक फोकस्ड वे में लेकर चलना है कि आप राइटर बन रहे हैं तो राइटिंग को आपने उसमें पार्ट टाइम जॉब करनी है, फ्रीलांस राइटिंग करनी है या ऑन साइट जॉब करनी है, किसी ऑफिस में 9 टू 5 जॉब करनी है। ये आपने सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना है। जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी उसके बाद आप जब स्टार्ट लेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी कन्वीनियंट होती जाएंगी। ठीक है, अब ये है कि जैसे आप लोगों को मैंने ये बताया कि फ्रीलांस राइटिंग में आप किसी के बाउंड नहीं है, किसी किताबें नहीं है कि आपने लाजमी इस टाइम पे ही काम करना है। फ्रीलांस राइटिंग जैसे कि बताया कि पाकिस्तान में फ्रीलांस राइटर जो होते हैं वो 2 से 3 घंटे ही काम करते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अपने पूरे दिन में से कुछ 2 से 3 घंटे निकालते हैं और वो मे बी सुबह टाइम निकाल लें, दोपहर को निकाल लें, शाम को जब वो फ्री हो सकते हैं वो निकालते हैं और उस 2 से 3 घंटों में वो काम करते हैं और उनके पास अपना एक क्लाइंट होता है। वो ये नहीं होता कि हमने किसी कंपनी के साथ अटैच हैं तो उनकी उनकी लिमिट्स, उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के ही हमने वो काम करना है। तो फ्रीलांसिंग में यही आता है कि हम एक अपनी वे अपने तरीके से, मतलब हम अपने बिज़नेस के, अपने सर्विस के खुद बॉस होते हैं। तो अब इसमें एंटर कैसे होना है? एंटर होने के लिए सबसे पहले जैसे आपको काफ़ी सारी मार्केट्स आपको पता है कि डिफरेंट मार्केट्स के थ्रू हम अप्रोच कर सकते हैं क्लाइंट्स को। लेकिन आप पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं, आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो सबसे बेस्ट जिसका हल होता है वो ये होता है कि आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग ग्रुप्स मिल जाते हैं। वो आप फेसबुक पे देख लें, वो इंस्टाग्राम पे देख लें, वो लिंक्डइन पे देख लें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना जो पोर्टफोलियो या आपको जो पहले आपने काम किया हुआ है राइटिंग के रिलेटेड, उसको जो तगड़ा एक पोर्टफोलियो बना हो वो आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है। अगर क्लाइंट आपको, मे बी मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि क्लाइंट आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो डिफरेंट आपको ग्रुप्स मैंने बताए हैं कि फेसबुक पे या इधर उधर ढूंढ के उनमें अपने पोर्टफोलियो को शेयर करना है। क्योंकि आपको पता है ग्रुप्स में जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में होते हैं। तो जब वो आपको, मे बी वहाँ पे किसी को आपकी सर्विस की ज़रूरत हो, तो वो वहाँ पे वो ढूँढने तो आया हो लेकिन उसको बंदा ऐसा ना मिल रहा हो। जब आप अपने पोर्टफोलियो वहाँ पे शेयर करें, उसको वो पोर्टफोलियो को देखता है तो वो चांसेस हैं कि आपको वो हायर कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर.com है, लिंक्डइन है। ये डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप घर में बैठ के डिफरेंट क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। वो हाई टिकट क्लाइंट्स भी हो सकते हैं और वो थोड़े पैसों वाले क्लाइंट्स भी हो सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में बैठते हुए हम ये कैसे करेंगे? इसके कुछ तरीकाकार होते हैं कि सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो आपका जो स्किल है वो इतना पॉलिश हुआ हो कि आपका जो क्लाइंट आपको पोर्टफोलियो या आपसे कोई काम करवाए तो वो जब आपको पे करे तो उसको कोई मसला ना हो, वो उसे इवन कि वो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जब उनको काम अच्छा लगता है, पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन जब हम इंटरनेशनल ग्लोबल बात करते हैं तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो आपको टिप भी दे देते हैं, उनको काम इतना अच्छा लगता है, ठीक है। और वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो पे भी आपको अच्छा करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि आप अगर सैलरी पे हैं 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपने ये करना है कि आपने 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं उसमें सैलरी ही आपको मिलनी है, लेकिन जब फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग या राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप पर वर्ड के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, पर प्रोजेक्ट के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, पर माइलस्टोन के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस के तौर पे हम इसको लेके चल सकते हैं। तो लेकिन फिर वही बात कि आपने फ्रीलांसिंग कोई भी काम है, वो स्किल कंटेंट राइटिंग का है, वो डेवलपमेंट का है, वो ऐप डेवलपमेंट का है, वो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी का भी है, तो उसको आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना तो है, लेकिन इसको परमानेंट नहीं कर लेना। जैसे होता है ना कि हम हमें एक स्किल हमें आ गया है तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपना एक बिजनेस बना लेते हैं। बिजनेस बनाना है लेकिन सिर्फ फ्रीलांसिंग में रुक के नहीं, आपने उसको क्या करना है, अब साल एक काम करें फ्रीलांसिंग में, जब आपको पता लगे आपकी वर्थ बन गई, आप ब्रांड बन गए हैं, आपको डिफरेंट क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं, आपको मिल जाते हैं क्लाइंट, तो फिर आप अपनी टीम जनरेट करें, 5 से 6 बंदों की टीम रखें जो कि आप का काम करें और आपको मतलब आप उनको सिर्फ मैनेज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम हर पूरी ज़िंदगी ये तो नहीं हो सकता कि हम फ्रीलांसिंग अपना जो सारा काम है वो खुद ही करते रहें और काम का जो एक म्यार या एक क्वांटिटी होती है वो बढ़ती रहती है। देखिए ना, मैंने किसी क्लाइंट के साथ वो काम किया है तो उसको मेरा काम पसंद आया है, ठीक है, उसने मुझे पे भी अच्छा किया है, तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे काम में भी ज़्यादा दे दे, वो कहे कि मेरी ये वेबसाइट भी है, मेरी वेबसाइट इस पर भी आपने काम करना है, तो मीन्स मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मशीन नहीं हूँ कि मैं उस पे सब पे काम कर सकूँ। तो उसका बेस्ट ये होता है कि जब स्टार्ट में आप क्लाइंट का खुद काम करें, उसको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर आप एक टीम हायर करें, कुछ रिमोटली भी कर सकते हैं, ऑन साइट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एसेट कैपिटल है तो आप एक ऑफिस बनाएं, वहाँ पे उस टीम को बुलाएं, ठीक है, वहाँ पे वो काम करें। अगर आपके पास नहीं है तो रिमोटली हायर करें। रिमोटली ये होता है कि आप वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, आप उनको बस एक स्काइप पे ग्रुप बनाएं या स्काइप पे उनको अप्रोच करें, व्हाट्सएप पे, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप करना चाहें वो करें और उनके साथ काम शुरू कर दें, ठीक है। जब वो काम आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में रहते हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म, अगर पाकिस्तान में आपने करना है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर उधर जो प्लेटफॉर्म है उन पे अपने पोर्टफोलियोज को शेयर करके अपनी सर्विस को बेच सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर.com, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। और जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब आपके काम किसी क्लाइंट को कम पसंद आने लगता है, तो आप अगर उसको ये कहते हैं कि मैं अगर 5 रुपये पर वर्ड एक वर्ड लिख रहा हूँ तो अगर नेक्स्ट जो है वो मैं 10 रुपये लिखूंगा तो मे बी वो, अगर उसको आपको काम पसंद है तो वो आपके काम को अच्छा समझते हुए आपको उतना पे भी कर देगा। तो आप अगर एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, अच्छे आपको इंग्लिश भी आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी अब कम होती है, तो मेरा जो मानना है आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो वो डिफरेंट फील्ड्स में जाके फिजिकल काम करना, वो मजदूरी करना, उस चीज़ों से निकल के अब इस वाली फील्ड में आ जाएं, फ्रीलांसिंग करें, अपने स्किल को पॉलिश करें और उस स्किल को पॉलिश करते हुए उसको सेल आउट करें ताकि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आज की वीडियो को मैं यहाँ पे भी एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ अपडेट रहिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।